तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन में शुक्र ग्रह 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। शुक्र ग्रह इस कुंडली में दो ग्रहों का मार्ग बनता है। एक तो शुक्र का इस कुंडली में ग्रह है ये नौवां घर, क्योंकि नौवें घर में देखो जी दो लिखा होता है, दो है वृष राशि, मार्ग इसका बनता है शुक्र। अब नौवें घर से वैसे तो हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन नौवें घर से मेन देखा जाता है भाग्य। भाग्य हो गया, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख हो गया। यानी कि जो कन्या लगन वाले लोग हैं इनका अगर भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, शुक्र को देखना पड़ेगा। ये धर्म को मानेंगे जो नहीं, शुक्र को देखना पड़ेगा। इसके अलावा पिता सुख शुक्र को देख के डिसाइड होगा। और अब इनका अगर शुक्र अच्छा है तो इनका भाग्य साथ देगा, शुक्र खराब निकला भाग्य साथ नहीं देगा। अब शुक्र इसके अलावा इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालिक होता है, और दूसरा घर होता है कुंडली में धन का घर होता है। धन, परिवार, वाणी, खाना पीना, ऐसी चीज़ें दूसरे घर से देखते हैं, क्योंकि दूसरे घर में साथ लिखा होता है। साथ है तुला राशि, मार्ग बनता है शुक्र। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, अगर कन्या लगन वाले लोगों का ये देखने की कितने धनी होंगे, इनको परिवार का सुख मिलेगा या नहीं, वाणी कैसी होगी, खाना पीना कैसा होगा, शुक्र को देख के डिसाइड होगा। अगर शुक्र अच्छा है तो ये जातक धनी होंगे, शुक्र खराब निकला धन को लेके दिक्कतें आएंगी। तो एक तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि शुक्र दो घरों का मालिक है, दूसरे घर का और नौवें घर का। इसके अलावा शुक्र इन चीज़ों का कारक भी होता है। सभी देखो जी, सभी ग्रह किसी न किसी चीज़ के कारक होते हैं। ये सभी चीज़ शुक्र की कारक हैं। जैसे सबको पता शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, और भी जो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल मिलेंगे। अगर शुक्र खराब निकला तो कारक चीज़ों को भी लेके आपको खराब फल मिलेंगे। अब सभी ग्रहों में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले अगर शुक्र किसी कुंडली में बैठा है पहले घर में, तो यहाँ पे सवाल कि क्या अच्छे बुरे फल देगा। देखो जी, पहले घर में शुक्र जो है यहाँ पे 6 लिखा होगा, ये कन्या राशि है, शुक्र की नीच राशि। तो यहाँ पे शुक्र नीच का होने की वजह से ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो नीच का बैठा होता है वो अच्छे फल नहीं देता। क्या खराब फल देगा, शुक्र जिन ग्रहों का एक तो मालक है उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये भाग्यश है। भाग्यश हो कि नीच का बैठेगा तो भाग्य की हानि करेगा। धन का मालक हो कि नीच का बैठेगा, धन की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धनहीन योग बनेगा यहाँ पे, धनहीन जो की वजह से जातकों को धन संबंधी चिंता, परेशानी, ऐसी चीज़ें होंगी। खासकर धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना। कई बार ये धन कहाँ पे खर्च होता है, क्योंकि पहले घर के ऊपर बैठा है, बीमारी के ऊपर खर्च होना, या जातक के खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च होता है। और शुक्र दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, वाणी को लेकर दिक्कतें आना, धर्म को ना मानना, पिता को लेकर दिक्कतें आना। और पहला अगर जातक का शरीर होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को भी ख़राब कर देगा। हेल्थ ख़राब कर देगा, हेल्थ में गुप्त रोग देगा शुक्र, खासकर शुक्र की दशा में अंडकोश, बवासीर, लिंग, वीर्य, या और भी जो गुप्त रोग हैं उनसे जुड़ा कोई रोग इस शुक्र ऐसे जातकों को देगा, या शुक्र के रोग ऐसे जातकों को होंगे। खासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और बाकी शुक्र की वजह से जातक कामुक होगा, काम वासना बोझरा होगी, लड़कीबाज होगा, लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा। और लेकिन साथ में दूसरे घर आप देख लेना भाई। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र देखो जी पहले घर में नीच का है, लेकिन इसकी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। सातवें घर में यहाँ पे 12 है, मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। शुक्र सातवें घर का अच्छा कर देगा। अगर आप लड़के तो सातवां घर पत्नी का बनेगा। आपकी पत्नी के लिए वैसे शुक्र अच्छा होगा, मतलब आपकी अपेक्षा आपकी पत्नी काफ़ी अच्छी होगी। उसके आने के बाद भाग्य साथ देगा, उसके आने के बाद धन आएगा, वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन यहाँ पे सातवें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु को भी देख लेना आप, गुरु कैसा है। बाकी साथ में शुक्र के अगर इसी घर में बुध बैठा है भाई, फिर तो बन जाएगा नीच बंग राजयोग, मतलब शुक्र बुरे फल नहीं देगा। या गुरु बुध की दृष्टि भी है तब भी नीच बंग राजयोग बनेगा। लेकिन साथ में अगर पापी ग्रह बैठे हैं, राहु बैठा है, मंगल बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। तो करना सवाल यहाँ पे क्या है, रतन तो इसका दर कभी मत करना है इसके पाठ पूजा करो, शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, इसका दान किया करो, हो सके इसका व्रत रखो, कथा आरती करो शुक्र देवता की, खासकर शुक्र की दशा में। अब शुक्र अगर किसी का बैठे यहाँ पे दूसरे घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि दूसरा घर जो है ये यहाँ पे 7 लिखा, माल शुक्र है, अपने शुक्र यहाँ पे अपने घर में होगा, इसकी वजह से अच्छे फल देगा। मालव्य योग बनेगा, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। क्या अच्छे फल का दूसरा घर धन का घर है, शुक्र की वजह से जातक काफ़ी धनी होगा, काफ़ी धन जोड़ेगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह के आने के बाद भी जातक को धन मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में क्योंकि नौवें घर का भी मालक का भाग्यश भी है, तो जातक भाग्यशाली भी होगा, भाग्यवशी धन मिलेगा, धर्म को मानेगा, पिता का सुख अच्छा है। मतलब शुक्र अगर दूसरे घर में बैठा है, ये दूसरे घर का भी अच्छा करेगा और नौवें घर का भी अच्छा कर देगा। जातक भाग्यशाली, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, पिता के लिए अच्छा है, धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, खाना पीछा अच्छा, जातक सुंदर होगा।
और इसके अलावा देखो जी, शुक्र के साथ यहाँ पे दूसरे ग्रह देख लेना। अगर शनि बैठा है उच्च का, अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे, जहाँ तक महाधनी होगा। यहाँ साथ में अगर यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, वैसे तो नीच मगर राजयोग बन जाएगा। बाकी साथ में अगर राहु बैठा है वो थोड़ा सा अच्छे बल में कमी कर देगा, ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ी बहुत ही। तो यहाँ पे शुक्र का बल देख लेना, अगर बल कम हुआ, अस्त है, जहाँ डिग्री कम है, तो आप इसका रत्न विदारण यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, शुक्र अच्छा, और जो कारक चीज़ें हैं सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, चाहे वो पत्नी है, विवाह है, सभी कारक चीज़ों के लिए अच्छा है। और शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन पत्नी के लिए देखो जी, साथ में अगर में 12 लिखा है, मालक गुरु को भी देख लेना, और साथ में अगर में कौन से ग्रह बैठे होंगे वो भी देख के डिसाइड होगा। सही फल है सभी ग्रहों को भी देखना पड़ता है कि सभी ग्रह कैसे हैं, दृष्टि कौन सी है। अब शुक्र अगर बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे है तो ये मंगल का घर, दुश्मन की राशि है, लेकिन फिर भी शुक्र ठीक है, क्योंकि ये तीसरे घर से दृष्टि डालेगा 7वीं 9वें घर के ऊपर। 9वां घर शुक्र का अपना घर है, तो यहाँ से अपने घर को देखेगा, 9वें घर को भाग्य घर को, मतलब शुक्र फिर यहाँ पे अगर तीसरे घर में बैठा है, क्योंकि तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम का, भाग्य घर को देख रहा है, भाग्य मेहनत के घर में, खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा, और ज़्यादा काफ़ी पराक्रमी साहसी होगा, और मेहनत करके ही अपना भाग्य चमकाएगा। और धन का मालक मेहनत कर बैठा है, मेहनत के बल पर ज़्यादा तक धन कमाएगा, और परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, ठीक है, यहाँ पे शुक्र अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कारक चीज़ें हैं उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे भी देखो जी, साथ में आप ये देख लेना, अगर मंगल बैठा है अच्छे बल बढ़ जाएंगे, गुरु भी ठीक है, साथ में और भी बुध वगैरह ठीक हैं, बस राहु ना हो इसके। अगर राहु बैठा है तो अच्छे बल में कमी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे राहु नीच का हो जाएगा, या राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी इसके अच्छे बल में कमी कर देगा। बाकी जो कारक चीज़ें हैं उनके लिए भी शुक्र यहाँ पे अच्छा है। अब शुक्र अगर बैठा है चौथे घर में, अब पहले इस चौथा घर समझो किसका होता है। चौथा घर है जातक की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु अच्छा है तो माता, मकान, वन का सुख मिलेगा। बाकी शुक्र भी चौथे है, तो यहाँ पे गुरु को ये भी शत्रु मानता है, बाकी फिर भी, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी होता है, ऐसा नहीं कि ये अगर दुश्मन घर में तो इस घर की हानि करेगा, नहीं भाई, क्योंकि भाग्य योग यहाँ पे बैठेगा, तो भाग्य चलेगा चौथे घर, माता के द्वारा भी भाग्यदी होता है, या भाग्य चौथा घर, भाग्यवंशी ऐसे जातों को मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और शुक्र को कि धन का मालक होगी, यहाँ पे बैठेगा चौथे घर, धन चौथा घर, माता से धन मिलेगा, या धन ये है माता, मकान, वाहन, मतलब ऐसे जातक के पास मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद के रूप में धन होगा, या इससे इसको धन आएगा, इसको सेल करके धन आना, या रेंट के ऊपर चढ़ा के मकान वाहन को धन आना, ऐसा कुछ होगा। चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, यहाँ पे मित्र राशि है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, तो यहाँ पे भी शुक्र अच्छा। बाकी साथ में अगर गुरु भी अच्छा है, फिर तो शुक्र भी इस चौथे घर का ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर गुरु होता खराब हो तो थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कत आएंगे, वो कारण वैसे गुरु होगा, शुक्र फिर भी ठीक है इस घर का। और बाकी साथ में अगर शुक्र के गुरु बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। साथ में अगर इसके राहु बैठा है, शुक्र के अच्छे फल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, या कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी राहु नीच का हो जाएगा, या राहु की अगर दृष्टि भी है तब भी अच्छे फल में कमी कर देगा इसके। अगर इसका बल यहाँ पे कम है, अस्त है, तो आप इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं यहाँ पे। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी शुक्र अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। अब शुक्र अगर बैठा है 5वें घर में, यहाँ पर भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि 5वां घर एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि है, और 5वां घर होता है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि, तो शुक्र यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है, जब तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन शुक्र है लीड्स ग्रह, तो ऐसे ज़्यादा तक लड़कियाँ वैसे ज़्यादा होंगी, पुत्र कम होगा। और क्योंकि भाग्य शो के यहाँ पे बैठेगा, भाग्य चला गया धन संतान घर में, मतलब भाग्य शो की संतान घर में बैठा है, तो लड़की पैदा होने के बाद जातक का भाग्य साथ देगा। और धन का भी मालक, धन चला गया संतान पैदा होने के बाद धन लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की, जब इसकी बच्ची लड़की पैदा होगी ऐसे जातक के, तो धन भी आएगा लाइफ में, और भाग्य भी इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। लड़कियां वैसे ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पे देखो जी, साथ में दूसरे घर देख लेना, होता अगर साथ में मंगल बैठा हो उच्च का, तो पुत्र का योग बन जाएगा। गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, पुत्र का योग बना देंगे। लेकिन अगर साथ में चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, फिर तो लड़कियां बहुत सारी होंगी। वैसे संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। 5वें घर से 11वें घर को देखेगा, यहाँ इस घर का भी अच्छा ही कर देगा, लाभ, इनकम, इच्छाएँ पूर्ति, खासकर संतान होने के बाद किस्मत चमकेगी। और बाकी इसका बल देख लेना, बल कैस कितना है। अगर बल कम है तो आप यहाँ पे भी इसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़का चाहिए आपको, फिर रत्न धारण इसका मत करना। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी शुक्र यहाँ पे अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र बैठा है यहाँ पे 6ठे घर में, अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र है ये 6ठे घर में यहाँ पे बैठा है शनि के घर में। शनि को अपना मानता है दोस्त,
लेकिन ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, खराब चीज़ें देखते हैं। मतलब शुक्र यहाँ पे ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा क्योंकि घर खराब है। क्या खराब फल देगा? एक तो ये जिन घरों का मालक है दूसरे और नौवें घर का, इन घरों को लेकर दिक्कतें। जैसे कि देखो, दूसरा घर धन का है, धन का मालक शुक्र कहाँ बैठा? छठे घर में। धन चला गया छठा घर, रोग, रोग के ऊपर धन खर्च होगा। धन छठा घर शत्रु का है, धन शत्रु को ज़्यादा धन की हानि होना। धन चला गया छठा घर कर्जे का है, शुक्र जातकों को कर्जदार बना देगा, ऐसे ज़्यादा कर्जदार होगा, धनहीन जो बनेगा। धन को लेकर चिंता होगी, धन को लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी, खासकर शुक्र की दशा में। और ये भाग्य शोक भी यहाँ पे बैठेगा, भाग्य की हानि होना, भाग्य साथ नहीं देता। और बाकी चढ़कर रोग का है, जातक शुक्र जातक को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा। और भी पत्नी को लेकर दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें, जो भी कार की चीज़ें मैंने दिखाई थी आपको, सभी कार की चीज़ों को लेकर भी शुक्र दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, गुरु की दृष्टि है या और शुभ ग्रह हैं, तो बुरे फल वैसे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि है या इस कुंडली मंगल भी मार्केश है, तो मंगल के साथ बैठा है या मंगल की दृष्टि है, बुरे फल बढ़ भी सकते हैं इसके। तो यहाँ पे करना क्या है, इसके पाठ पूजा कर लेना आप। रत्न इसका कभी धारण मत करना। शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, इसका हो सके व्रत रखो, कथा आरती करो शुक्र की दशा में खासकर। अब शुक्र अगर बैठा है किसी का सातवें घर में, सातवें घर में शुक्र यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में होगा, उच्च का होगा, वो तो बड़ी अच्छी बात है, उच्च का घर अच्छा होता है। अब सातवां घर है, अगर आप लड़के हैं तो सातवां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। तो शुक्र यहाँ पे पत्नी के लिए बहुत अच्छा होगा। पत्नी शुक्र की वजह से काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी दिखने में, और पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा। और ये भाग्य शोक यहाँ पे बैठे हैं, मतलब भाग्य चलेगा पत्नी घर में, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा, या पत्नी आपका भाग्य दे करेगी। और ये धन का भी मालक होकर यहाँ पे बैठा है, धन पत्नी घर में। पत्नी जहाँ तो धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद जीवन में धन आना शुरू होगा, मतलब ऐसे जाते कि किस्मत चमकेगी उसकी पत्नी आने के बाद। या अगर ये लड़की कुंडली में बैठा है तो उसके पति आने के बाद उसका भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा उसकी लाइफ में। विवाह का सुख बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, सातवें घर में जो 12 लिखा है, गुरु को भी देख लेना, गुरु कहाँ बैठा है। अगर गुरु भी अच्छा है फिर तो विवाह का सुख बहुत अच्छा होगा। बाकी शुक्र जो कार की चीज़ें हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी कार की चीज़ें आपको मैंने दिखाई हैं, सभी कार की चीज़ों को लेकर भी शुक्र अच्छे फल देगा। साथ में अगर इसके गुरु बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। साथ में और भी बुध वैसे यहाँ पे नीच का हो जाएगा, वैसे नीच भंग राजू बन जाएगा। बस साथ में राहु ना हो, राहु अगर बैठ गया अच्छे फल में कमी कर देगा इसके। और बाकी शुक्र यहाँ पे एक बुरा फल जरूर देगा, क्योंकि ये सातवें घर से दृष्टि डालेगा पहले घर के ऊपर। पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि शुक्र की है, नीच राशि, ये पहले घर को खराब कर देगा। सातवें घर का तो कर देगा अच्छा है, सातवां घर पत्नी का घर है, लेकिन ये पहला घर जो जातक का घर होगा, जिसकी ये कुंडली होगी, उसको दिक्कतें पैदा करेगा। उसकी हेल्थ ख़राब होना, उसको कोई गुप्त रोग होना, वो बंदा कामुक होगा, और भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें, क्योंकि पहले घर में नीच राशि है। बाकी दूसरे ग्रह भी देखने पड़ेंगे, पहले घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, सभी ग्रह चीज़ें देख के डिसाइड होती है। अब शुक्र अगर बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे भी भाई बुरे फल देगा, क्योंकि ये भी घर खराब है। छठा, 8वां, 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो शुक्र 8वें घर में बैठा है, एक तो 8वां घर ऊपर से मंगल की राशि, तो यहाँ पे भाई शुक्र बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? ये 2 घरों का मालक, 2 घरों को लेकर दिक्कतें हैं। भाग्य शोक यहाँ पे बैठा है, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन भाग्य साथ देता है जन्मभूमि से दूर जाने पर। और धन का भी मालक है, धनहीन जो बनेगा, धन को लेकर दिक्कतें आना, परेशानियाँ होना, चिंता होना। लेकिन धन आएगा, अगर लाइफ में आएगा थोड़ा बहुत, वो अगर ऐसा जाता है जन्मभूमि से दूर जाके काम करता है। बाकी शुक्र की दशा खराब हो जाएगी। शुक्र की दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा होगी, धन संबंधी चिंता होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें। वैसे शुक्र अपने घर को देख भी रहा है, फिर भी चल धन थोड़ा बहुत आता रहेगा, लेकिन धन खर्च भी होता रहेगा। बाकी साथ में अगर पापी ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा है नीच का, राहु बैठा है, बुरे फल इसके बढ़ जाएंगे, या केतु बैठा है। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य है, मंगल है, मंगल भी यहाँ पे क्योंकि अपना घर है मंगल का, सूर्य की उच्च राशि है, गुरु बैठा है या गुरु की दृष्टि है, तो बुरे फल में कमी हो जाएगी इसके। बाकी शुक्र की दशा में आप शुक्र के उपाय कर लेना, शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना, शुक्र के व्रत रखना, कथा आरती कर लेना। और शुक्र के जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेकर दिक्कतें यहाँ पे पैदा करेगा, चाहे वो पत्नी है, विवाह है, सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो आपको मैंने पहले दिखाई हैं कारक चीज़ें। और अब शुक्र के जो उपाय हैं वो जरूर करना शुक्र की दशा में। तो अगर आगे बढ़ते हैं, अगर शुक्र किसी का बैठा है यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, तो शुक्र क्योंकि यहाँ पे 9वें घर में देखो जी अपने घर में होगा, 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, ये शुक्र का ही घर है। यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? 9वां घर भाग्य है, भाग्य घर है, भाग्य से अपने घर में बैठा है, तो शुक्र जातक को भाग्यशाली बनाएगा, खासकर शुक्र की दशा में।
नौवां घर धर्म का है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, पिता के लिए अच्छा है। पत्नी का कारक है, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा, विवाह होने के बाद भाग्य साथ देगा, या पत्नी के द्वारा भाग्य होगा। और शुक्र क्योंकि धन का भी मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, जहाँ तक भाग्यवंश उसको धन मिलेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, लेकिन शुक्र की दशा में ज़्यादा। बाकी शुक्र जो जो कारक चीज़ें हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सभी कारक चीज़ें आपको जो मैंने दिखाई हैं उनके लिए भी शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देगा। और साथ में शुक्र के चंद्रमा बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु भी ठीक है, बुध भी ठीक है, और राहु भी वैसे यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो शुक्र हमने यहाँ पे देखा है 9वें घर में अच्छे फल देगा। अगर अस्त बैठा आप इसका रत्न धर्म यहाँ पे कर लेना। अब शुक्र अगर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि घर भी अच्छा है और यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि। क्या अच्छे फल देगा शुक्र? एक तो 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बाकी 2 घरों का मालक भाग्यश है, तो भाग्य साथ देगा शुक्र की दशा में। खासकर धन का मालक है, धन चलाएगा, काम का से धन मिलेगा, धन पिता से धन मिलेगा, धन सरकार से धन मिलेगा शुक्र की दशा में। खासकर शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा में भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा, परिवार की सुख अच्छा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और जो कार्य चीज़ें हैं शुक्र उन कार्य चीज़ों को भी लेकर अच्छे फल देगा। बाकी साथ में इसके अगर बुध बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे। राहु भी वैसे यहाँ पे ठीक है, उच्च का हो जाएगा। और बल इसका बस देख लेना, बल कितना लेके बैठा है। अगर अस्त है तो आप यहाँ पे रत्न इसका दान कर सकते हैं। अब शुक्र अगर बैठा है 11वें घर में, क्योंकि घर अच्छा है तो यहाँ पे चंद्रमा का घर, लेकिन घर अच्छा है, और घर है 11वां घर लाभ का घर है, क्योंकि धन का मालक, धन चला कर लाभ के घर में। शुक्र यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा, धन लाभ देगा जातक को, क्योंकि धन का मालक है, धन लाभ, धन से लाभ होगा, धन लाभ होगा, धन ही होगा जातक। परिवार को सुख अच्छा, वाणी अच्छी, इनकम, क्योंकि 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, इच्छाएँ पूरी होंगी, लाभ होगा। और ये विवाह का कार्य का, विवाह होने के बाद भी जातक की इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी पत्नी आने के बाद। और भाग्यश होकर यहाँ पे बैठा है, भाग्यवंशी, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा। शुक्र खासकर शुक्र की दशा में, दशा को जरूर देखनी है आपने, दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। साथ में इस चीज़ देख रहा है 5वें घर को, मित्र राशि, संतान, पढ़ाई, बुद्धि के लिए अच्छा है। शुक्र की दशा में लड़की का योग बन जाएगा, संतान में लड़की होगी। साथ में अगर चंद्रमा बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, गुरु बैठा है उच्च का, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। राहु अगर बैठा है अच्छे फल में कमी आ जाएगी, अगर राहु यहाँ पे बैठे, जहाँ मंगल बैठे हैं, अच्छे फल इसके कम कर देंगे। अब शुक्र अगर बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं, और यहाँ पे बैठा है सूर्य की राशि में। धन चलागा 12वें घर में, 12वां घर खर्च का घर है, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, खासकर शुक्र की दशा में। और भाग्यश होकर यहाँ पे बैठा है 12वां घर, हानि का भी, भाग्य की हानि होगी। लेकिन शुक्र यहाँ पे एक शर्त पे अच्छे फल देगा, कि वो है अगर ऐसे जातक विदेश में जाके काम करता है, क्योंकि धन चलागा विदेश, जहाँ तो जातक विदेश में जाके काम करेगा या विदेशी व्यापार करेगा तो शुक्र फिर फायदा देगा। और भाग्य चला गया विदेश के घर में, मतलब शुक्र अगर जातक विदेश में जाके काम करता है फिर भाग्य साथ देगा, फिर धन लाइफ में आएगा। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो उसका अपना ही देश है चाहे दूसरी कंट्री है। और योग भी बनेंगे शुक्र की दशा में, घर से दूर जाने के योग बनेंगे। बाकी जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेकर शुक्र यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, अगर ये पापी ग्रहों के साथ बैठा है, राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रहों के साथ है जिनकी दृष्टि है, तो इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो हो रहा शुभ ग्रह साथ में है, बुरे फल में कमी आ जाएगी। बाकी इसके आप उपाय कर लेना, शुक्र कवच स्रोत का पाठ पढ़ना शुक्र की दशा में। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं।